खड़मंडलवादी लोग हैं। ठीक है, जावेद साहब बात हो गई आपकी। वंशराज जी आप क्या कहोगे भाई कि राजनीति में अब हालांकि आपकी तो नई पार्टी है, लेकिन केजरीवाल जी जिस तरह से हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं, तो ये क्या घालमेल है? क्या अब ये एक नई प्रकार की फिलॉसफी है कि मंडल और कमंडल का घालमेल हो गया है? देखिए प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में, आम आदमी पार्टी के कार्यों में और आम आदमी पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मंडल और कमंडल दोनों की बात कर रही है सिर्फ दिखावे के रूप में। इस बात को आप समझिए कि भाजपा जब कमंडल की बात करती है और प्रभु श्री राम जी के नाम पर पूरे देश में चंदा इकट्ठा करती है, तो आपने देखा कि किस तरीके से 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट में इन भाजपाइयों ने चंदा चोरी करके उसको 18 करोड़ में बेच दिया। यानी 5 मिनट में साढ़े 16 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। दूसरा आपने देखा कि इसी सरकार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। कुंभ मेले के आयोजन में 32 ट्रैक्टर खरीदे गए, जिसमें 4 रजिस्ट्रेशन ऐसा हुआ जो मोपेड के नाम पे था, मोटरसाइकिल के नाम पे था, कार के नाम पे था, टेंट के नाम पे, पाइप के नाम पे, पानी के नाम पे मोटा घोटाला हुआ। और ये कोई वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में बैठी हुई है, सीएजी की रिपोर्ट है कि सबसे बड़ा घोटाला इस सरकार में हुआ तो कुंभ मेले के नाम पर हुआ। तो इसका मतलब कि ये कमंडल के तो कतई नहीं है, ये प्रभु के नाम पे, धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। दूसरा देखिए पूरा तो है ना, नहीं मैं कमंडल की बात कर लिया, मंडल पे आ जाता हूं। दूसरा आपने देखा कि 2012 के बाद से लगातार भाजपा ने जिसको भी उत्तर प्रदेश में चेहरा बनाया, ओबीसी समाज का, एससी समाज का, उनके साथ किस तरीके से छलावा किया। और वो दरअसल एक मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरीके से पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी है। ये एक फोटो आपने देखी थी, एक फोटो आई थी जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी बैठे हैं एक तरफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ बैठे हैं, वीवीआईपी कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी को स्टूल दे दिया कि भैया आप स्टूल संभालो। दूसरा आपने देखा कि प्रभु श्री राम जी का जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, प्रधानमंत्री जी गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया गई थी, लेकिन देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि पीछे उसकी एक मानसिकता थी, इसलिए नहीं बुलाया गया। दूसरा, ठीक है, पिछड़े समाज से आने वाले केशव प्रसाद आपका समय आपका समय समाप्त हो गया। प्रजीत 30 सेकंड नहीं बहुत आपको पिछड़े समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी को टेंट में बिठाया गया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता दिखती है कि आप दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी मानसिकता के आप लोग। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल मेरा ये है, आप देर से जुड़े हैं, सवाल मेरा ये है कि अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या सारी विपक्ष की पार्टियां हो, वो मंडल के साथ कमंडल को भी साथ में लेकर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी कमंडल के साथ में मंडल का भी मेलजोल करा रही है। सारे लोग अपनी अपनी बातें करें, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज सारे लोग उसी बात पे चर्चा कर रहे हैं जिस बात को लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की एक भावना को लेकर चले थे, जिस विचारधारा को लेकर चले थे कि देश का अंतिम व्यक्ति देश सब अपनी बात रख सकते हैं, जिसमें जो है भारतीय जनता। ठीक है, कपिल जी बात हो गई आपकी, समय भी कम है। वंशराज दुबे जी, देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे पहले तो ये सत्ता लोभी लोग हैं। आपने एक फर्क पूछा था कि आम आदमी पार्टी भी अब मंदिर जा रही है या दर्शन कर रही है। दरअसल बहुत बड़ा फर्क मैं बता रहा था। मैंने बताया कि भाजपा का मंडल और कमंडल क्या था या उनका वास्तविकता क्या है मंडल और कमंडल से। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में हम लोग तिरंगा संकल्प यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हीरक जयंती के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और आज तक उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो पिछड़े समाज से लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उनका भला नहीं हो पाया। इस देश में, इस प्रदेश में सांसदों के, विधायकों के बड़े बड़े मकान तो बन गए, लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल नहीं ठीक हुआ। मैं यही तो कह रहा हूँ ना वंशराज जी, मैं यही कह रहा हूँ। आप तो चिकित्सा की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, अच्छी शिक्षा की बात कर रहे थे, और आप भी अचानक से कमंडल की राजनीति में आ गए। बहुत बड़ा अंतर है, मैं बताता रहा हूँ। देखिए हम लोग
प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं। राम राज्य क्या था प्रदीप जी? राम राज्य यही था कि प्रभु श्री राम जी के नगर में जो उनके नगरवासी थे, जो भी उनके नगरवासी थे, वो हर किसी भी बिरादरी का आदमी हो, किसी भी समाज का हो, हर समाज उनके राज में खुशी था, सुखी था। वही तो राम राज्य था। आज दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, जो मॉडल बिजली फ्री करने की बात करता है, चिकित्सा फ्री करने की बात करता है, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री करने की बात करता है, वो किसी एक जाति धर्म के फायदे की बात नहीं करता। हर धर्म उसमें लाभान्वित होता है। दूसरा ये लोग देखिए, ये जवाब लेते चले। ये लोग कृष्णमोहन पांडे जी आप जवाब दे दीजिए कि वंशराज दुबे जी कह रहे हैं कि आपका कमंडल और मैं इनके कमंडल में बहुत अंतर है। कृष्णमोहन पांडे जी, देखो आ गया। कृष्णमोहन पांडे जी। जी बताएं जी, मैं सुन नहीं पाया क्वेश्चन, जरा फिर एक बार पूछिए। कृष्णमोहन पांडे जी, वंशराज दुबे जी कह रहे हैं कि आपके कमंडल से इनका कमंडल का अंतर बहुत है, इनका कमंडल बेहतर, आपका कमंडल अच्छा नहीं है। बिल्कुल इनका कमंडल वास्तव में अलग है कि जब दिल्ली में किसी हिंदू बच्चे की हत्या होती है तो ये उसके घर तक नहीं जाते हैं, और किसी मुस्लिम घर के बच्चे की हत्या होती है तो उसके घर तक जाते हैं, उसको 1 करोड़ रुपया भी देते हैं। जब 2 लोगों की हत्या होती है, एक उदाहरण दिखाओ। आम आदमी पार्टी नारा देती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। एक उदाहरण दिखाओ, यहाँ पर चैनल पर बैठ के आप झूठ बोलते हो। ये इनका मुखौटा है। और दूसरा, इनका जो विकास मॉडल है, झूठ बोलने का काम बंद करिए पांडे जी, झूठ बोलने का काम बंद करिए। जनता आपके मुखौटों के पहचान चुकी है। आप लोग वो लोग हो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला करवाते हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आपके मुंह पे तमाचा मारता है, तब पर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। इसी राजधानी लखनऊ में आरक्षण के नाम पे नौजवानों के ऊपर लाठियां चलवाने का काम करते हो, और आप कमंडल और मंडल की बात करते हो। आपका चेहरा उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता जानती है। मजदूर कार्य कहते हुए मिलते थे, टोपी लगा के मिलते थे, लेकिन कभी ये राम मंदिर की बात नहीं करते थे। ये सारे वो लोग वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम काल्पनिक थे। सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम सेतु काल्पनिक है। और ये सारे राम लोग का नाम आप मत लीजिए अपने मुख से। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने चंदा चोरी करने का काम किया, 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में बेच दिया, वो लोग प्रभु श्री राम का नाम लेंगे तो बड़ी तकलीफ होती है। माफ करिएगा, आपके मुंह से राम का नाम अच्छा नहीं लगता। आदरणीय मुलायम आप फर्जी राम भक्त है, आप लोग फर्जी राम भक्त है। भक्तों पर गोली चलवाई, राम भक्तों पर प्रताड़नाएं दी। अब भी बड़ी बात है कि भाई वंशराज दुबे जी ने कि आप फर्जी राम भक्त हैं, जाके वहां पे दर्शन करे और दर्शन करके अपने पाप धुल ले, अभी भी समय है। तो देख रहे हैं, बताइए भाई, आप मंदिर के दर्शन करके पाप धुल लीजिए। देखिए, पहली चीज तो प्रदीप जी, पहली चीज तो देखिए, प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये न राष्ट्र के हैं न राम के हैं, ये न राम के हैं न आम के हैं। पहली चीज, ये मौका परस्त लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जो पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती है, ये उसके साथ सरकार बना लेते हैं जम्मू कश्मीर में। ये वो लोग हैं जो रक्षा सौदे में जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दयाली खाते हुए पकड़ा जाता है। ये वो लोग हैं जो कोरोना के समय इसी उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी में ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, वेंटिलेटर घोटाला करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो फोटो पहचान रहे हैं, जल शक्ति मिशन के नाम पर घोटाला करते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी इनके घोटाला करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम पर भटकाने वाले लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं। जनता इनके चेहरे को पहचान चुकी है। और मैं तो आपकी तरफ से गुजारिश करता हूं, पूछिए 2 सवाल इनसे कि पहले तो राम जी के नाम पर इन्होंने चंदा चोरी क्यों किया। दूसरा, चंदे के मामला आप सब तमाम लोग के सामने है। दूसरा, कुंभ के मेले में जो सीएजी ने रिपोर्ट लगाई है, कुंभ का मेला तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उस मेले के नाम पर भी इन्होंने कैसे घोटाला कर दिया। सवाल का जवाब दे। ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि फर्जी हिंदुत्व के ठेकेदार है ये लोग। चलिए, ठीक है कृष्णमोहन जी, पूरा मौका दिया आपको मैंने जवाब देने का। वंशराज जी, आपको भी पूरा मौका दिया। आ रहा हूं कृष्णमोहन पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा, रमेश ठाकुर जी के पास।
कपिल जी कह रहे हैं कि मंडल और कमंडल का समायोजन कोई गलत बात नहीं है जी। देखिए, पहली चीज तो है कि 3 रिपोर्ट के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा जी। एक रिपोर्ट आई, देखिए एनसीआरबी का ये आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और आदिवासियों में सबसे टॉप पर है अपहरण, कितना ज्यादा उनके साथ अपराध हुआ है जी। पहला ये तो है एनसीआरबी का डाटा। उसके छोड़ दूसरा दीजिए। नीति आयोग का डाटा वो है छोड़ दीजिए। कि शिक्षा के मामले में, मैं अपनी बात को करेक्ट करता हूं जी। उससे, कि नीति आयोग की रिपोर्ट है कि सबसे फिसड्डी राज्यों में है कि शिक्षा के मामले में, और सबसे ज्यादा है कि कितनी चिंताजनक है कि देश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आम आदमी पार्टी मानती है, आम आदमी पार्टी मानती है कि हर वर्ग को सम्मान तब मिलेगा जब हम फ्री बिजली की बात करते हैं तो हर वर्ग की ये बात करते हैं, जो भी बुनियादी समस्याओं को सुधारने की बात करते हैं तो हर वर्ग की बात करते हैं, चाहे मंडल को मांगने वाला हो चाहे कमंडल को मानने वाला हो। आम आदमी पार्टी की सोच उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के साथ है, हर वर्ग के साथ में। ठीक है रमेश जी, बहुत संक्षिप्त में आपका फाइनल कमेंट, समय नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है प्रदीप जी, ये वाला जो चुनाव है 2022 का, वो बहुत कुछ कई पार्टियों के लिए बंद गली का आखिरी मकान साबित होने वाला है, क्योंकि आप कितना भी कुछ कह लो, एक आम आदमी को इस बार क्या करना है, मुझे लग रहा मन